अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए यूसुफ ने शुरू से लेकर लड़ाई लड़ी। उसके भाई उससे चिढ़ते थे। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में, कुएं में डाल दिया, यूसुफ के भाइयों ने, क्योंकि उसने दर्शन बताया था। यूसुफ ने अपने भाइयों को कि तुम्हारे सारे पुले मुझे दंडवत कर रहे हैं, 11 तारे और सूरज और चंद्रमा मुझे दंडवत कर रहे हैं। तो लोग चिढ़ने लगे, लोग चिढ़ने लगे और कहने लगे, क्या तू हम पर प्रभुता करेगा, तू हम पर राज करेगा। और जैसे ही उसने अपनी इन गवाहियों को बताया, शैतान ने भी कान लगाकर सुन लिया और शैतान ने कहा, यूसुफ तेरी इस योजना को जो परमेश्वर ने तुझे दी है पूरा नहीं होने दूंगा। और उसके भाइयों ने उसे कुएं में डाला, उसके बाद बेच दिया। उसके बाद वो गुलामी में मिस्र देश में रहा। पोतीफर की पत्नी ने झूठा इंजाम लगा दिया बलात्कार का, जेल में रहा, लेकिन अपने आप को पवित्र बनाकर रहा। और जब एक टाइम आया, यहोवा ने कहा, शैतान तुझे मैंने 15 वर्ष दिए थे, 20 वर्ष दिए थे, 25 वर्ष दिए थे, तेरा परखने का समय खत्म हो गया। अब मेरा काम चालू होता है यूसुफ के जीवन में। और परमेश्वर ने कहा, यूसुफ यू आर किंग, यू आर किंग। और यूसुफ प्रधानमंत्री बना, उस जगह का प्रधानमंत्री बना। यूसुफ ने शुरू से अपनी गवाही, अपनी जो भी प्रोफेसी उसके पीछे में परमेश्वर यहोवा ने की थी, उसको पूरा करने के लिए लड़ा। इसलिए एक जगह पौलुस भी कहता है तीमुथियुस को, जो दान तुझे मिले हैं इनके ऊपर डिपेंड मत रहे, फालतू की कथा कहानियों से अपने आप को अलग कर। जो भविष्यवाणी तेरे लिए हुई है उसके लिए तीमुथियुस तू अच्छी कुश्ती को लड़। पौलुस कहता है तीमुथियुस को, तभी तेरी गवाही बनेगी, तभी तू वहां तक पहुंच पाएगा। आसान नहीं है। पास्टर ने प्रोफेसी कर दिया आपके विषय में, वो प्रोफेसी ऐसे ही पूरी हो जाए, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, फास्टिंग करना पड़ेगा, परीक्षाओं में आपको जाना पड़ेगा। और जब आप परीक्षाओं से पास हो गए, महल आपके लिए तैयार हो जाएगा, महल आपके लिए तैयार हो जाएगा, किंग का महल आपके लिए तैयार हो जाएगा। क्लीन करें, अपने आप को साफ करें। और यहोवा के लिए कोई भी काम जब आपको पड़ता है भवन से रिलेटेड, बेटा इंग्लैंड में क्यों ना हो, अमेरिका में क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया में क्यों ना हो, एरोप्लेन लेके, फ्लाइट लेके सीधा कहां आना है? जीसस एंजल्स मिनिस्ट्री के अंदर आके लैंड करना है। अगर जीना चाहते हो लंबा, तो नहीं जीना चाहते कुछ नहीं कह सकता। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रचार सुनने के लिए तैयार हैं? आज के वचन का टॉपिक है, साफ करो अपने आप को। साफ करो, साफ करो। आज के वचन का टॉपिक है, साफ करो अपने आप को। क्या करो? साफ करो अपने आप को। रोमियो की पत्री 12 का 1 और 2 माइक के ऊपर पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ, और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को क्लीन करें, अपने बॉडी को, अपने शरीर को क्लीन करें। इसको क्लीन करने से कोई फायदा नहीं है। प्रभु कहेगा हाथ इधर से यहां आ जा। प्रभु कहता है पड़ोसी के ऊपर उंगली मत कर, उसको उंगली मत कर। क्लीन करना है तो आपको और मुझे अपने आप को करना है। बात समझ में आ रही है? और परमेश्वर को तुम कुछ दे सकते हो तो एक चीज है,
अपने शरीर को पवित्र करके बलिदान चढ़ाओ। दे सकते हो? अपने शरीर को दुनिया के पापों से, व्यभिचारों से, वासनाओं से, गालियों से, गंदी चीजों से अपने शरीर को बचा कर रखो और परमेश्वर को अपने शरीर को समर्पित कर दो। तो ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये तुम्हारी क्या है? ज्यादा ही ठंड लग रही है क्या? सब लोग अपने हाथों को ऐसा रखें जैसे ही पास्टर बजाता है। बात समझ में आ रही है? अपने शरीर को क्या करना है? क्या करना है? परमेश्वर एक ही चीज आपसे चाहता है कि आप अपने शरीर को निष्कलंक रखें। गालियों से, व्यभिचार से, अलग अलग वासनाओं से, गंदी चीजों से आप अपने आप को, अपने शरीर को बचा के रखें। और आपने ऐसा किया तो ये आपकी आत्मिक सेवा है। यहोवा कहता है कि यही मैं चाहता हूं, यही मैं चाहता हूं। बात समझ में आ रही है? यही चाहता है परमेश्वर आपको। पढ़ें जल्दी से। इस संसार के सदस्य ना बनो, प्रभु कहता है संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारे नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन। नए कब होते हैं? बोलिए नए कब होते हैं? बोलिए नए कब होते हैं? आज ऐसा लग रहा है कि मुझे कितने लोग पतियों से और पत्नियों से मार खा के आए हैं। बोलना पड़ेगा पास्टर जी, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि कितने लोग मार खा के आए हैं पत्नियों से, पतियों से, या लड़के आए हैं। आपकी शकल, मैं सच बता रहा हूं, बंदर फिर भी अच्छी स्माइल मार देता है। आपकी स्माइल पता ही नहीं लग रही। पढ़ेंगे सिस्टर। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। जी, तुम ऊपर से पढ़ें, बस दोबारा से पढ़ें। इस संसार के सदस्य ना बनो, इस संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा चाल चलन क्या होता जाए? बदलता जाए। क्या होता जाए? और चाल चलन जब बदलता है, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर, चाल चलन जब बदलता है, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ जाता है। बात समझ में आ रही है? चाल चलन जब आपका बदलता है, जब परमेश्वर आपके अंदर आता है। एक लड़की मार्केट में गई और मार्केट के अंदर जब वो लड़की जा रही थी, एक चोर आया और चोर ने उसके पर्स को छीनकर भागने लगा। कुछ लोगों ने उसको, चोर को पकड़ा, कुछ लोगों ने चोर को पकड़ लिया और पकड़ के मारते हुए उसके पास लेके आए और उसका पर्स वापस दिया। लड़की को पर्स वापस दिया। लड़की क्या करती है? उसी पर्स को, चोर जो छीन के भाग रहा था, उसी चोर को लड़की क्या करती है? अपना पर्स खोलती है और अपने पैसे निकालती है और उस चोर को पैसे देती है। कैसा दिल है ये? ऐसे दिल को मैं पसंद करता हूं। मेरा स्वामी भी ऐसे लोगों को पसंद करता है। ये है मेरे लिए लेजेंड। लेजेंड समझते हैं? महात्मा गांधी फेल हैं ऐसे इंसानों के सामने। ऐसे लोग, यहोवा ना मंडलाता रहता है ऐसे लोगों के आसपास। उस लड़की का पर्स चोरी कर लिया चोर ने और लोग पकड़ के लाए, मारते हुए उसके लाए, लेकिन वो लड़की अपना पर्स खोलती है और निकाल के कुछ पैसे उस चोर को देती है। कैसा दिल है जी? आज यहोवा ऐसा ही दिल चाहता है आपका। आज यहोवा ऐसा ही दिल चाहता है आपका। आपका स्वामी जीसस क्राइस्ट जब सूली के ऊपर लटका हुआ था, लोग उसकी निंदा कर रहे थे। अरे इसने फलाने फलाने इंसान को बचाया, फलाने फलाने इंसान को बचाया, ये अपने आप को नहीं बचा सकता। लोग थूक रहे थे, मार रहे थे। पता है वो क्या कह रहा था? पता है वो क्या कह रहा था? हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु
ये हैं लेजेंड। ऐसा बनना है आपको। बात समझ में आ रही है? ऐसा बनना है आपको। प्रेज को अपने शरीर को जीवित पवित्र कर कर किसको दो? किसको दो? किसको दो? यहोवा को दो। तभी परमेश्वर तुम्हें आदर का वर्तन समझकर इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम कूड़े में, डस्टबिन में डाले जाओगे। आपके घर में जितने भी लोग हैं, डस्टबिन होता है, और जितनी भी गंदगी होती है वो हम सब डस्टबिन में डालते हैं। लेकिन यहोवा की सफाई अलग है। यहोवा की सफाई अलग है। व्यभिचार आप देख रहे हैं, गंदी चीजें आप देख रहे हैं, जलन आपके अंदर है, कड़वाहट आपके अंदर है, नफरत आपके अंदर है, जलन आपके अंदर है, तो ये समझ जाना यहोवा आपको डस्टबिन में डालने वाला है। क्योंकि यहोवा की डस्टबिन थोड़ी अलग है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? डस्टबिन में डाले जाएंगे। इसीलिए बदल दो, इसीलिए बदल दो, परमेश्वर के अनुस्वरूप बन जाओ। बात समझ में आ रही है? यूसुफ जो था, पोतीफर की पत्नी यूसुफ को रोज बोलती थी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। यूसुफ कहता था नहीं, मेरे स्वामी ने पूरा घर सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया है तुझे छोड़कर। लेकिन पोतीफर की पत्नी कहती थी नहीं, मेरे साथ में व्यभिचार कर, रिलेशन बना। और एक दिन व्यभिचार के लिए उसके घर में कोई नहीं था, व्यभिचार के लिए यूसुफ को पकड़ने जा रही थी। यूसुफ को पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा, यूसुफ भागा। यूसुफ क्या हुआ? और यूसुफ इतनी तेज भागा कि उसके ये जो टांग है ये यहां सर पे लगी हो, वो क्या कर रहा है? भाग रहा है बड़ी तेज। अगर वो कहता अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो व्यभिचार के अंदर फंस जाता। वो भागा, उसने कहा लग रहा है मुझे परमाणु बम कहीं से आ गया। बात समझ में आ रही है? जैसे ही पोतीफर की पत्नी ने उसे पीछे से पकड़ा, उसने सोचा लग रहा है मुझे परमाणु बम आ गया है, और उसके शरीर में करंट जागने लगे। उसने कहा यहोवा मुझे बचा, और वो भागा। इसीलिए भागा क्योंकि वो रोज ड्रामा करती थी उससे। एक दिन उसे पकड़ लिया। अब वो भागता नहीं, अपने कपड़े तक उसके होते हैं ना, ऐसे करके वो जो पहनता था उसका कपड़ा तक वो छोड़ के भाग गया। जो पहनावा था खींच लिया, नहीं जाने दूंगी आज तो। उसने कहा, यूसुफ ने, यहोवा की नजरों में और मेरा स्वामी की नजरों में मैं दोषी नहीं ठहरूंगा। और वो भागा। और जब वो भागा अपने प्रेस को बचाने के लिए। अगर वो पोतीफर की पत्नी के साथ सो जाता, बाइबल में उसका कोई जिक्र नहीं होता, ना आप उसके बारे में पढ़ रहे होते। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जब वो परीक्षा के अंदर पास हो गया, परमेश्वर यहोवा ने उसके लिए महल तैयार कर दिया। मंत्री का पद तैयार कर दिया, ओ महल तैयार कर दिया। उसका जो सेनापति था, उसके स्वामी था, उससे ज्यादा बड़ा पद प्रधानमंत्री का किसको दे दिया? बात समझ में आ रही है? उसने अपने आप को क्लीन किया, उसने अपने आप को साफ किया, उसने अपने आप को क्लीन किया, उसने अपने आप को। अगर वो अपने आप को क्लीन नहीं करता, साफ नहीं करता और सो जाता, आप नहीं पढ़ रहे होते यूसुफ के बारे में। अपने महल के लिए, अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए
यूसुफ ने शुरू से लेकर लड़ाई लड़ी। उसके भाई उससे चिढ़ते थे, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में, कुएं में डाल दिया, यूसुफ के भाइयों ने, क्योंकि उसने दर्शन बताया था। यूसुफ ने अपने भाइयों को कि तुम्हारे सारे पुले मुझे दंडवत कर रहे हैं, 11 तारे और सूरज और चंद्रमा मुझे दंडवत कर रहे हैं। तो लोग चिढ़ने लगे, लोग चिढ़ने लगे और कहने लगे क्या तू हम पर प्रभुता करेगा, तू हम पर राज करेगा। और जैसे ही उसने अपनी इन गवाहियों को बताया, शैतान ने भी कान लगाकर सुन लिया और शैतान ने कहा यूसुफ, तेरी इस योजना को जो परमेश्वर ने तुझे दी है पूरा नहीं होने दूंगा। और उसके भाइयों ने उसे कुएं में डाला, उसके बाद बेच दिया, उसके बाद वो गुलामी में मिस्र देश में रहा। पोतीफर की पत्नी ने झूठा इंजाम लगा दिया बलात्कार का, जेल में रहा, लेकिन अपने आप को पवित्र बनाकर रहा। और जब एक टाइम आया, यहोवा ने कहा शैतान, तुझे मैंने 15 वर्ष दिए थे, 20 वर्ष दिए थे, 25 वर्ष दिए थे, तेरा परखने का समय खत्म हो गया। अब मेरा काम चालू होता है यूसुफ के जीवन में। और परमेश्वर ने कहा यूसुफ, यू आर किंग, यू आर किंग। और यूसुफ प्रधानमंत्री बना, उस जगह का प्रधानमंत्री बना। यूसुफ ने शुरू से अपनी गवाही, अपनी जो भी प्रोफेसी उसके पीछे में परमेश्वर यहोवा ने की थी, उसको पूरा करने के लिए लड़ा। इसलिए एक जगह पौलुस भी कहता है तीमुथियुस को, जो दान तुझे मिले हैं इनके ऊपर डिपेंड मत रहे, फालतू की बकवास से अपने आप को अलग कर, फालतू की कथा कहानियों से अपने आप को अलग कर। जो भविष्यवाणी तेरे लिए हुई है उसके लिए तीमुथियुस तू अच्छी कुश्ती को लड़। पौलुस कहता है तीमुथियुस को, तभी तेरी गवाही बनेगी, तभी तू वहां तक पहुंच पाएगा। आसान नहीं है, पास्टर ने प्रोफेसी कर दी आपके विषय में, तो प्रोफेसी ऐसे ही पूरी हो जाए, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, फास्टिंग करना पड़ेगा, परीक्षाओं में आपको जाना पड़ेगा। और जब आप परीक्षाओं से पास हो गए, महल आपके लिए तैयार हो जाएगा, महल आपके लिए तैयार हो जाएगा, किंग का महल आपके लिए तैयार हो जाएगा, राजा का महल आपके लिए तैयार हो जाएगा। उस महल के लिए अपने आप को साफ करना है, क्लीन करना है। अगर यूसुफ पाप कर देता, उसकी पत्नी के साथ में सो जाता, तो ना तो उसे महल मिलता और ना उसकी वो गवाही बनती, और वो ऐसे ही मर जाता। बात समझ में आ रही है? शैतान ने 30 वर्ष, एक्यूरेटली मुझे नहीं पता, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष, क्या टाइम था, इतने वर्ष तक उसे पकड़ा, दुख दिया, परेशान किया, लेकिन वो खराई में बना रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यहोवा का बीज था, यहोवा का सीड था। वो सीड जब भी उसके सामने पाप आता था, जब भी उसके सामने कोई घूस देता था, जब भी उसे चोरी करने के लिए कोई उभारता था, तो वो यहोवा का बीज उसके अंदर आ जाता था और वो कहता था मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि यहोवा मुझे देख रहा है, उसका बीज मेरे अंदर है, उसका बीज मेरे अंदर है। बात समझ में आ रही है? क्लीन करना है एक चीज से, हर एक चीज से क्लीन करना है। गंदी मूवी से क्लीन करना है, एडल्ट मूवी से अपने आप को क्लीन करना है, वासनाओं से अपने आप को क्लीन करना है, मास्टरबेशन से आपको क्लीन करना है, हस्त मैथुन से आपको अपने आप को क्लीन करना है। यहोवा ने कहा
आज ही रात यहोवा ने मुझे दर्शन दिया और यहोवा ने एक दर्शन मुझे दिया। मैंने उसको इंटरप्रेटिंग किया और मैंने कहा प्रभु ने कहा क्लीन योरसेल्फ यिजकेलेमन जोशुआ, अपने आप को क्लीन कर, क्लीन कर, क्लीन कर, क्लीन कर, साफ कर, साफ कर, साफ कर, साफ कर। तब मैं तुझे आदर का बर्तन समझकर अपने हाथों में लेकर तब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, लिए चलूंगा उन जगह जहां अंधेरा है, जहां अंधेरा है वहां तुझे लेके जाऊंगा। क्लीन योरसेल्फ। डीपली में जा रहा हूं, लिसन केयरफुली। यीशु मसीह ने 40 दिन की फास्टिंग की। पढ़े पवित्र शास्त्र मत्ती रचित सुसमाचार 1 का 3 तक, मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 1 से 3 तक। जल्दी से मैं पढ़ाकर और आज आप ब्लेस होंगे माइटी तरीके से। आज से कोई भी टेबल आपके आसपास में नहीं रहेगा, मैं घोषणा करता हूं। मत्ती 4 का 1 से 3 तक। प्रैक्टिस कर लें पहले। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन? लिसन, इधर सुनिए। आत्मा यीशु को ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। लिसन, मुझे देखें, बाइबल सामने है इस समय आपके। बात समझ में आ रही है? आगे लिखा है ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। किससे हो? जब परमेश्वर आपको प्रमोट करेगा, जब आप अप्रूव हो गए, आपकी सेवकाई उस दिन से चालू हो जाएगी। मैंने कहा आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन आप अगर आपके ऊपर जयवंत हुए और यहोवा का सीट अगर आपके अंदर रहा, स्मरण रहा कि मेरे ऊपर बड़ा महल वाला अभिषेक है, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, आप साइन होंगे, आप चमकेंगे,